इस कहानी की शुरुआत होती है ऑर्थर फ्लेक से, जो कि अपना एक जोकर का मेकअप कर रहा होता है। वहाँ से ऑर्थर एक म्यूजिक कंपनी का एक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए रोड पर आ जाता है। उस कंपनी का नाम एवरीथिंग मस्ट गो, जो कि एक म्यूजिकल कंपनी होती है। वो उस कंपनी का साइन बोर्ड लेकर लोगों को वहाँ से खरीदारी करने के लिए ट्रेक कर रहा होता है, मगर तभी वहाँ पर कुछ शैतान बच्चे आकर उसे परेशान करने लगते हैं और वहीं उसका साइन बोर्ड लेकर भाग जाते हैं। जोकर उनके पीछे पीछे भागता है ताकि वह उससे उसका साइन बोर्ड ले सके, लेकिन वह एक गली में भाग जाते हैं। जब जोकर उनके पीछे पीछे भागते हुए वहाँ पर आता है, तभी उनमें से एक बच्चा जोकर के ऊपर वही साइन बोर्ड खींचकर मार देता है, जिसकी वजह से वो पूरा साइन बोर्ड टूट जाता है और जोकर वहीं गिर जाता है। उसके गिरने के बाद में वे सभी बच्चे उसे बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो नकारा है, इसके अंदर कहाँ हिम्मत, ये हमारा सामना क्या करेगा। इतना कहने के बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जोकर अपने बॉस के पास जाता है ताकि उसने जो एडवर्टाइजमेंट उस कंपनी के लिए किया था उसके पैसे मिल जाए, मगर तब उसका बॉस उसे पैसे देने की बजाय उस पर ही गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें आखिर पैसे क्यों दूं, तुमने तो मेरी कंपनी का साइन बोर्ड ही घुमा दिया। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे वापस मेरा साइन बोर्ड ला कर दो, अदरवाइज तुम्हें इस काम के पैसे नहीं मिलेंगे। उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि आखिर वो बॉस की सभी बातों का जवाब कैसे दे और वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। इन सभी बातों के बाद में आर्थर काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है। फिर भी वह अभी तक एक अच्छा इंसान होता है, उसके अंदर अभी भी लोगों को हंसाने की कला होती है। वहीं अगले दिन जोकर की मुलाकात उसके कलीग रेंडल से होती है और तब जोकर उसे लड़कों के बारे में बता देता है जिन्होंने उसे मारा था। इसी बात पर रेंडल उसे गन रखने के लिए कहता है और कहता है कि ये गन अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रखो। पहले आर्थर गन लेने से मना कर देता है। रेंडल के समझाने पर वे गन उसके काम आएगी। फाइनली वे गन को अपने पास ही रख लेता है। वहीं से आर्थर अपने घर की ओर निकल जाता है। वो एक बस के अंदर बैठा होता है, वहीं उसके सामने एक बच्चा होता है, तो वे बच्चे को हंसाने के लिए अलग अलग फेस बनाने लगता है ताकि उस बच्चे को हंसी आ जाए। तभी उसकी माँ आर्थर से कहती है कि मेरे बच्चे को परेशान मत करो और गुस्सा करने लगती है। इस बात से अगेन आर्थर टूट जाता है और जोर जोर से हंसने लगते हैं। बस में मौजूद सभी लोग उसे देखने लगते हैं। तभी आर्थर अपने जेब से एक कार्ड निकालकर उस लेडी को देता है। उस कार्ड के अंदर लिखा होता है कि आई हैव ए लाफिंग प्रॉब्लम। जब भी आर्थर नाराज होता है उसकी हंसी और ज्यादा बढ़ जाती है। आर्थर का ऐसा हाल बचपन में हुए हादसे की वजह से हुआ था। इसके बाद आर्थर साइकियाट्रिक के पास में जाता है और बातें करता है, तो साइकियाट्रिक पूछती है कि क्या तुम अपना जर्नल लेके आए हो। आर्थर उसे अपना जर्नल दे देता है। जब साइकियाट्रिक उसका जर्नल खोलकर देखती है तो उसके अंदर लिखा होता है कि मेरी मौत उतनी बुरी नहीं होनी चाहिए जितना बुरा मैंने अपना जीवन काटा है। साथ ही आर्थर कहता है क्यों ना मेरी दवाइयाँ बढ़ा दो, जिस पर साइकियाट्रिक कहती है कि तुम्हारी ऑलरेडी 7 प्रकार की दवाइयाँ चल रही है और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी डोज बढ़ाने की जरूरत है। ये सुनने के बाद वे वहाँ से निकल जाता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। घर जाते वक्त वे अपना लेटर बॉक्स चेक करता है, कोई लेटर तो नहीं आया। घर पहुंचकर वो अपनी माँ को देखता है जिसका नाम पेनी फ्लैग होती है। वे उससे पूछती है कि क्या लेटर बॉक्स में आज कोई लेटर आया है थॉमस विंस का। वे आंसर करता है कि नहीं, आज कोई लेटर नहीं आया। दरअसल ऑथर की माँ इस शहर के सबसे अमीर इंसान उसके घर पर 30 सालों तक नौकरी करी थी। उसे ऐसा लगता है कि थॉमस विंस को जब हमारी कंडीशन के बारे में पता चलेगा कि हम किस हालत में जी रहे हैं तो वे हमारी मदद जरूर करेंगे। एक दिन आर्थर को लिफ्ट में एक लड़की मिलती है जो कि ऑलरेडी शादीशुदा थी, जिसका नाम सोफी होती है और आर्थर उस लेडी को देखकर ही अट्रैक्ट हो जाता है। जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी माँ पेनी अगेन पूछती है क्या थॉमस का कोई लेटर आया है। तब आर्थर कहता है कि वो एक अमीर इंसान है और वे हमारी मदद क्यों करेंगे। पेनी कहती है कि वो एक अच्छे इंसान है और वे हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन दिखाया जाता है कि सोफी अपने घर से बाहर जा रही होती है और आर्थर उसका पीछा करने लगता है क्योंकि आर्थर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका था। अब रात को सोफी आर्थर से मिलने आती है और कहती है कि क्या तुम आज मुझे फॉलो कर रहे थे। तब आर्थर कहता जरूर, मैं आज तुमको फॉलो कर रहा था। सोफी चिढ़ने के बजाय इम्प्रेस हो जाती है। वहीं अगले दिन जहाँ जोकर एक हॉस्पिटल में पहुँचता है, वो बच्चों को हंसाने की कोशिश करता है अपने अतरंगी डांसों से, मगर इसी बीच गलती से उसका गन गिर जाती है। वो सभी जैसे ही गन को देखते हैं वो काफी घबरा जाते हैं और इसी वजह से आर्थर को जॉब से निकाल दिया जाता है। हालांकि आर्थर अपने बॉस को समझाने की कोशिश भी करता है, वो तो मेरा प्रोग था उन सभी बच्चों को हंसाने का। आर्थर बार बार कहता है ये कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। तभी उसका बॉस कहता है कि मुझे रेंटल ने सब कुछ बता दिया है। ये बात जैसे ही आर्थर को पता चलती है, इस बातों से अगेन काफी हर्ट हो जाता है और वापस अपने घर आने के लिए एक ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। वहाँ एक लड़की बैठी होती है। उस ट्रेन के अंदर 3 एम्प्लॉयर भी खड़े होते हैं जो कि ब्रूस बीन्स की कंपनी में काम किया करते थे। आर्थर इतना दुखी होता है कि वे ऑटोमेटिक हंसने लगता है। उसे हंसता देख उन एम्प्लॉयर को लग रहा था कि ये उन पर हंस रहे हैं। फिर वो उसे पीटने लगते हैं। वो उसे इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून निकाल देते हैं। आर्थर उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है, मगर वे उसकी बात नहीं मानते। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये वो लड़की छेड़ रहे थे, तो वे उसे देखकर हंस रहा है। उसे वो बहुत ही पीटते हैं। जब
जाकर आखिरकार आर्थर को काफी गुस्सा आ जाता है और वे अपने गन निकालकर उन तीनों को मार देता है। उसके बाद में वो वहाँ से भाग जाता है। सीधा वो वॉशरूम में पहुँचता है, मगर एकदम से वे अपने आप को देखकर डांस करने लगता है। उसके चेहरे पे बिल्कुल भी डर नहीं था। आगे हमें दिखाया जाता है कि आर्थर एक स्टैंडिंग कॉमेडियन बनकर कुछ लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा होता है, मगर काफी ज्यादा लोगों को अपने सामने देखकर वो थोड़ा नर्वस फील करता है, जिस कारण वो वहाँ सभी के सामने जोर जोर से हंसने लगता है, जिस कारण उसका पूरा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। जिसके बाद आर्थर अपने घर पहुँचता है। वहाँ उसकी माँ उसे एक लेटर पोस्ट करने के लिए कहती है, मगर आर्थर उसे पोस्ट करने से पहले खोलकर पढ़ लेता है, जिसमें लिखा हुआ था कि मेरे बेटे को मदद की जरूरत है। इसी वजह से वो अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है कि आपने थॉमस बेस को ऐसा क्यों लिखा। तब वहाँ उसकी माँ बताती है कि बेटा, पहले हमारे हालात काफी अच्छे थे। एक टाइम था जब मैं थॉमस से काफी ज्यादा प्यार किया करती थी, मगर समाज को ये बात पता चलती कि वो काफी अमीर और मैं काफी गरीब। उस वजह से हमारे रिलेशनशिप पर काफी बुरा असर पड़ता। जिसके बाद थॉमस ने एक लेटर पर सिग्नेचर करवा लिया, जिसमें लिखा था कि आज के बाद मैं तुमसे कोई भी संबंध ना रखूं, और यही रीजन है कि आज हमारी यही हालत है। यह बात सुनकर आर्थर थॉमस वेन के घर जाने का डिसाइड करता है, जहां उसकी मुलाकात उसके बेटे रूस से होती है। बच्चे को सामने पाकर उसके दिल के अंदर भी अपनी पुरानी वाली छवि आ जाती है और वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ उसका बटलर आ जाता है और रूस से कहता है कि अनजान आदमी से बात नहीं करना चाहिए। तभी आर्थर कहता है कि वो क्या अनजान नहीं है, मैं थॉमस वेन की सच्चाई जानता हूँ। मैं जानता हूँ थॉमस वेन का मेरी माँ यानी कि पेनी से बहुत ही पुराना अफेयर था। साथ में यह भी जानता हूँ कि मैं किसी और का नहीं बल्कि थॉमस वेन का ही बेटा हूँ। तभी बटलर कहता है कि तुम्हारी माँ पागल थी, वो तुम्हें मनगढ़ंत कहानियां बता रही है। यह सुनने के बाद वह वहाँ से चला जाता है। घर जाने के बाद में उसे पता चलता है कि घर पर एम्बुलेंस आई है जो पेनी को हॉस्पिटल ले जाने आए हैं। दरअसल पेनी को अटैक आ गया होता है। उसकी माँ की ये हालत देखकर आर्थर काफी दुखी होता है। अब वहाँ आर्थर के पास में पुलिस वाले आते हैं। वो बताते हैं कि क्या तुमको पता है ट्रेन हादसे के अंदर जिस जोकर ने तीनों लोगों को मारा था, तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। तब आर्थर अनजान बनकर कहता है कि नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। आर्थर को यहाँ पर यह पता चलता है कि जो क्वेश्चन अभी वो मुझसे पूछ रहे हैं, यही सेम क्वेश्चन उन्होंने मेरी माँ से पूछा था। इन्हीं क्वेश्चन के कारण मेरी माँ को अटैक आ गया। इसके बाद आर्थर अपनी मोम के पास आकर बैठ जाता है। वहाँ सोफी भी मौजूद होती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी टीवी पर उसका फेवरेट शो आ रहा होता है, जिसको मूरे फ्रैंकलिन होस्ट कर रहा था। तभी मूरे वहाँ एक क्लिप दिखाता है, जिसमें कोई और नहीं बल्कि ऑथर ही होता है। वो बताता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कॉमेडी करना आता ही नहीं। वो उसका काफी मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद हमें गौतम शहर के एक थिएटर को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक चार्ली चैंपियंस की मूवी रिलीज हुई थी। उस मूवी को देखने के लिए शहर के सबसे अमीर लोग वहाँ पहुँचते हैं। वहीं बाहर कुछ लोग जोकर का मास्क पहनकर उन अमीर लोगों का विरोध कर रहे थे, क्योंकि गरीबों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था। वहीं अमीर लोग अपनी शो को पूरा करने के लिए महंगी महंगी मूवी देख रहे हैं। तभी वहाँ पुलिस आकर उन्हें हटाने की कोशिश करती है, जिस कारण वहाँ भगदड़ मच जाती है। इसी चीज का फायदा उठाकर आर्थर उस थिएटर में घुस जाता है ताकि वो थॉमस वेन से बात कर सके। वहाँ आर्थर अपने पिता से कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका वो बेटा हूँ जो पेनी के पेट से पैदा हुआ। जिस पर थॉमस मना कर देता है और मुक्का मार के चला जाता है, जिस वजह से उसकी नाक से बहुत ही खून निकलने लगता है। अब आर्थर इतना डिप्रेस हो जाता है कि वे अपने आप को सजा देने के लिए एक फ्रिज में बंद कर लेता है। इसके बाद आर्थर को पता चलता है कि मूरे फ्रैंकलिन ने उसे अपने शो पर इनवाइट किया है, क्योंकि उसकी जो क्लिप वो अपने शो में दिखाई थी, लोगों ने उसे काफी ज्यादा पसंद किया था। अब आर्थर उस शो में जाने का डिसाइड करता है। अब आर्थर उसी शहर के एक असाइलम में पहुंचकर अपनी माँ की फाइल मांगता है, लेकिन वहाँ खड़ा बंदा उसे फाइल देने से मना कर देता है। तभी आर्थर उस फाइल को चुरा कर भाग जाता है। जब आर्थर उस फाइल को पढ़ता है तो वह बिल्कुल टूट जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि आर्थर की माँ की एक बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ रिलेशन कई साल पहले से थे, और उसका बॉयफ्रेंड आर्थर को काफी परेशान किया करता था। उसी के वजह से आर्थर के सिर पर चोट आई थी। आज वो इन सभी चीजों का सामना कर रहा है, वे इसी चोट की देन थी। इन सब के बाद में आर्थर के मन में और ज्यादा गुस्सा भर जाता है, इसलिए वो सीधा हॉस्पिटल जाता है। वो अपनी मोम को जान से मार देता है। इसके बाद आर्थर जोकर के गेटअप में तैयार होने लगता है, क्योंकि उसे शो में जाना था। तभी वहाँ आर्थर का फ्रेंड सैंडल आ जाता है। वो उसकी माँ के मर्डर पर शोक जाहिर करता है, मगर अब उनको उनकी बातों पर गुस्सा आने लगता है और वो सैंडल का मर्डर कर देता है। इसके बाद आर्थर अपने जोकर के फुल गेटअप में मूरे फ्रैंकलिन के शो में जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए डांस करता हुआ निकलता है। इसके बाद आर्थर सीधा मूरे के शो में पहुंच जाता है। अब आर्थर और मूरे लोगों के सामने होते हैं। वहाँ काफी सारे ऑडियंस दोनों के लिए ताली बजा रही होती है। तभी वहाँ मूरे आर्थर से पूछता है कि आखिर तुम्हारा रीजन क्या है जोकर के गेटअप में आने का। तो आर्थर बताता है कि ये मैंने लोगों को हंसाने के लिए किया है, मगर इसी के साथ वो ये भी बताता है कि वो 3 लोग जो रेल हादसे में मारे गए थे, उन तीनों को उसी ने मारा होता है। तब आर्थर बोलता है अगर कोई गरीब मर जाए तो उसके बारे में कोई इंसान बात तक नहीं करेगा, वहीं अमीर को
को छोटी सी चोट लग जाए तो सभी उसके भगवान से दुआ करने लगते हैं ये जल्दी से ठीक हो जाए। ये समाज बहुत ही घटिया हो चुका है। साथ ही आज तुम मुझे इस शो में लाए हो, इसके पीछे भी तुम्हारा फायदा है और तुम पैसा कमाने के लिए मुझे यहाँ पर लेके आए हो। ये बात सुनकर मुरे मना करने लगता है। तभी आर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे शूट कर देता है। ये देख पब्लिक डर जाती है और भागने लगती है। इसके बाद में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और ले जाने लगती है। मगर कुछ लोग होते हैं जो जोकर को सपोर्ट कर रहे थे, वो एक एम्बुलेंस में बैठकर पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार देते हैं। जिसके बाद जोकर आजाद हो जाता है। वो एक कार के ऊपर खड़ा हो जाता है। उसकी नाक से काफी ज्यादा खून बहने लगता है, लेकिन वो इस खून को अपनी स्माइल बना लेता है। वही हमें दिखाया जाता है कि थॉमस और उसकी वाइफ को जो कि अपने बेटे रूस के साथ निकल रहे होते हैं, तभी एक नकाबपोश जोकर आकर गन से उन दोनों को मार डालता है। इसके बाद ऑर्थर को हमें एक असाइलम में दिखाया जाता है। वो साइकियाट्रिक के सामने हंसने लगता है। तभी वो साइकियाट्रिक उसके हंसने का कारण पूछती है। तब ऑर्थर कहता है कि तुम इस बात को नहीं समझ पाओगी। इसके बाद ऑर्थर खून से सने पैर से असाइलम से बाहर जाते हुए देख पाते हैं। मतलब उसने साइकियाट्रिक को भी जान से मार दिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे समाप्त होती है। आपकी मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।